कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण 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 राधे राधे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले भाव से परमात्मा श्री कृष्ण शिव जी के चरणों में नमन, बार बार प्रणाम करते हुए आज की वार्ता अपने प्रिय प्रभु और सदगुरु महाराज के चरणों में निवेदन करते हुए मैं आगे रखती हूँ। वह व्यक्ति जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी है, वो अर्जुन का सारथी बन बैठा। वो व्यक्ति जो अनंत लक्ष्मियों का स्वामी है, वो माखन चुरा रहा है। वो व्यक्ति जो द्वारकाधीश है, वो सुदामा के चरण प्रक्षालन कर रहा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी माँ के प्रेम के बंधन से बंधा है। वो व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी माँ के प्रेम के धागों से बंधा है। उनसे ज्यादा कौन विरक्त हो सकता है। संसार को बनाया, हम उसको नियंत्रित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण ने संसार बनाया और उसको रचने के बाद छोड़ दिया। इससे ज्यादा कौन विरक्त हो सकता है। जय जय श्री विठल श्री विठल श्री विठल। श्लोक संख्या नंबर 3, अध्याय 15, पुरुषोत्तम योग। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका अनादि है, राम राम, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, तथा ना इसकी इच्छा, राम राम, फिर से पढ़ती शुरू से। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है, ना अंत है, तथा ना इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस पदम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। तीसरा श्लोक थोड़ा सा इनकम्प्लीट होता है, इसलिए मैंने चौथा साथ में पढ़ दिया है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी ये नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट डाले। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर फिर उसे लौटना ना पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। एक बार फिर से इसको पढ़ती हूँ, ये वाली काफी सिंपल डेफिनेशन है। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कौन से वृक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पर? अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो उल्टा टंगा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब अगर हम पानी में देखते हैं या किसी जलाशय में देखते हैं तो हमको वो सीधा महसूस होता है, पर अदरवाइज उसकी जड़ें आकाश में है और उसकी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर बढ़ रही हैं, धरती की ओर। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस पदम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर इस संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए।
अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ? भगवान जी पहले ही बोल चुके हैं कि जो ये वृक्ष है वो अविनाशी वृक्ष है, वो बढ़ता जाएगा, हर बार बढ़ता जाएगा। इसकी जड़ें आसमान में है और बाकी नीचे है। कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। बढ़ता ही जा रहा है, चारों दिशाओं में ये फैलता ही जा रहा है, बस ये बोल रहा है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। हमने कल भी बात करी थी कि आत्मा एक सोने के पिंजरे में, इसी वृक्ष के भीतर किसी का इमेजिन करो कि वो कैद है, क्योंकि प्रकृति के गुणों से पोषित है ये वृक्ष। 3 गुणों के द्वारा इस वृक्ष को पोषण मिल रहा है। आत्मा अंदर छटपटा रही है, उसको हम कवर पे कवर डालते जा रहे हैं। वो वृक्ष के पत्तों और शाखाओं के बीच में और छुपती जा रही है, हमारे को दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए उसको चाहिए कि अगर इस वृक्ष को नीचे गिराना है तो क्या करना पड़ेगा, इसकी शाखाओं को काटना पड़ेगा। जितनी लंबी नीचे की तरफ शाखाएं जा रहे हैं धरती की तरफ, उनको काटना पड़ेगा। और उनको काटने का शस्त्र कौन सा है? विरक्ति की कुल्हाड़ी। विरक्ति की कुल्हाड़ी से इसको काट गिराएं। तत्पश्चात इस वृक्ष को ऐसे तत्पश्चात व्यक्ति को ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर उसे लौटना ना पड़े, और जहां उसे भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता है। अब वो बोल रहे हैं तत्पश्चात व्यक्ति को ज्ञान पर अपनी नजर केंद्रित करनी चाहिए, जहां उसे भगवान जी की सरेंडर करके उनकी शरण मिल जाए। वहीं से वो शुरू हुआ था, वहीं से उसका विस्तार हुआ था, वही उसका सूत्रधार है। भगवान जी कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता खोजो, मुझ तक पहुंचो, विरक्ति के कुल्हाड़ी से अपने इस वृक्ष, घने वृक्ष को गिरा डालो और आत्मा को परमात्मा से मिला डालो। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार जो है वो विरुद्ध दिशा में हो रहा है, उल्टी दिशा में उग रहा है ये। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे ना तो ये पता चल पाता है कि ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ये वृक्ष कितना घना वृक्ष है, ये वृक्ष का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है, इसका अंत कहाँ हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। वो बीच में जाकर फंस जाता है। जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी उस जाले को बुनती रहती है, पर अगर उसमें कीड़ा फंस जाता है तो वो अंदर फंसा रहता है, उसको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता होता। वैसे ही हम इस वृक्ष के बीच में फंस रहे हैं। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक पिता का पुत्र है, ऐसे हम हर बार अपने आप को आगे 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 की तरफ चलते जा रहे हैं। गर्भोदकशाई विष्णु ने हमको उत्पन्न किया, इस बात का कोई शक नहीं है। इस प्रकार अंततः जब हम अपने रास्ते को ट्रेस करते जाएंगे तो भगवान तक पहुंचा जा सकता है। वहां पर जाकर सारी गवेषणा का अंत हो जा सकता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम, परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति के साथ करनी होती है जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो। इसका मतलब हमको सुसंगति रखनी है। विरक्ति की कुल्हाड़ी से पेड़ को काटना है। अब विरक्त होने का क्या तरीका है? ज्ञान हासिल करना। ज्ञान कैसे हासिल किया जा सकता है? वेद शास्त्र पढ़कर। वो तो उन्होंने बोल ही दिया है, वेदों के पत्ते हैं। पर क्योंकि हम बीच में फंसे हैं, हमको रास्ता नहीं पता चल रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सुसंगति करनी चाहिए। कैसे लोगों से संगति करनी चाहिए? जो पहले से ही परमेश्वर की खोज में लगे हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ हमको रहना चाहिए जो परमात्मा के ज्ञान को हासिल करने में बड़े टाइम से लगे हैं, उन्हें परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान पाने से मनुष्य धीरे धीरे अपनी वास्तविकता को समझने लग जाता है, और उसकी नजर में उसको ये समझ आ जाता है कि ये जो पेड़ है ये तो इसका प्रतिबिंब है, ये असली पेड़ तो है नहीं। और जो हम हैं, हम वो जड़ों से परमेश्वर की तरफ अटैच्ड है। हमारी आत्मा तो ऊपर का रास्ता ढूंढ रही है। वो धीरे 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 उसको जगत से विलग होने लग जाएगा और परमात्मा के साथ जड़ों द्वारा अटैच होने लग जाएगा। संबंध विच्छेद होने से उसको मूल वृक्ष में स्थित होना समझ आना शुरू हो जाए। असंगति का ही एक तरीका है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विषय भोग की आसक्ति, भौतिक प्रकृति पर
प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। हमारी इंद्रियां हमको विषय की तरफ रोज धकेलती हैं। कोई नया प्रलोभन हमारे सामने डाल दिया जाता है जो हमको वापस से अपने वेब के अंदर फंसाता जाता है। भौतिक प्रकृति ऐसी है जो इतनी खूबसूरत लगती है, उसकी चीजों को देख देख कर हम उसमें फंसते शुरू हो जाते हैं और हम अपने आप को समझना भूल हो जाते हैं। पर अगर हम अपने आप को समझना चाहते हैं तो प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना करनी चाहिए। विरक्ति रखनी पड़ेगी, ज्ञानी पुरुषों का श्रवण के साथ मिलकर भगवान जी का श्रवण करना पड़ेगा। भक्तों की संगति में रहकर भगवान जी की प्राप्ति हो सकती है। सर्वप्रथम परमात्मा की शरण ग्रहण करना ही हमारे पास एक ऑप्शन है। इसीलिए भगवान जी तभी हमको रास्ता दिखाएंगे और हम तभी इस नकली प्रतिबिंबित ट्री से दूर निकल सकेंगे। तभी मनुष्य वापसी का रास्ता खोज सकेगा। कोई भी पेड़ हो वो जमीन में ही उगता है और उसकी ब्रांचेस जो है वो इधर उधर जाती है। ये जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष का अनुभव हम कर ही नहीं सकते। इसका ना आधार हमें पता है, ना इसका अंत हमें पता है, ना इसकी शुरू हमें पता है। इसका हमें बस एक प्रतिबिंब दिख रहा है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसको वैराग्य और अनासक्ति से हम काट सकते हैं। ये दृढ़ मूलों वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को केवल असंगता के शस्त्र से काटा जा सकता है। असंगता का क्या मतलब है यहाँ पर? अविद्या से दूर हटकर ऐसे लोगों से संगति से हटना जो हमको जगत में फंसाते हैं। हम जिस वस्तु को महत्व देंगे वो हमारे बंधन का कारण बन जाए। जिस वस्तु के बारे में सोचेंगे वो वस्तु हमारे को एक बंधन में फंसाती रहे। किस बात को हम इंपॉर्टेंस देते हैं, बात हमारे लिए सर्वोपरि है, वही इस बात को डिसाइड करेगी कि हम वृक्ष में किस डायरेक्शन में जाते हैं। संसार से संबंध विच्छेद करना अनिवार्य है, वरना हम बच नहीं सकते। इससे भगवान ने यहाँ पर ये भाव दिखाया है कि ये संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसा हमें देखने और सुनने में आता है, यथार्थ विचार करने पर और तत्व ज्ञान होने पर ये वैसा है नहीं, वैसा नहीं उपलब्ध होता। ये नाशवान और क्षणभंगुर प्रतीत होता है तथा तत्व ज्ञान होने के साथ उसका सदा के लिए संबंध इससे छूट सकता है। पर ये जो पेड़ है वो अविनाशी इसीलिए लगता है क्योंकि इसका कोई एंड और बिगनिंग हमें नहीं दिखाई देता। ये चलता ही जा रहा है, प्रलय होती है फिर उसके बाद दोबारा जब सृष्टि रची जाती है पेड़ वहीं का वहीं खड़ा है, क्योंकि हमारे कर्म बंधन के फल लटके हुए हैं वहां पर। हम जिस जिस कर्म में चक्कर में अपने आप को फंसा रहे हैं वो फल तो हमको खाने ही पड़ेंगे, वहीं पर बैठे हुए हैं हम। तो हम इससे बच नहीं सकते। केवल एक ही तरीका है इससे बचने का, विरक्ति का, विरक्ति को फॉलो करना। ये संसार कल्प के आदि में उत्पन्न होकर कल्प के अंत में लीन हो जाता है। इसी प्रकार आदि अंत प्रसिद्ध होने पर भी इस बात का पता ही नहीं चलता कि ये कब प्रकट हो जाता है, कब फिर से खत्म हो जाता है, पर ये खड़ा बन जाता है। ये क्षण भर के लिए भी हमसे दूर नहीं होता और क्षण भर के लिए भी हम इस संसार वृक्ष को पोषित करने से बाज नहीं आते, क्योंकि तीनों गुण द्वारा ये पोषित किया जा रहा है। इस संसार वृक्ष को जो अविद्या मूलक अहमता ममता और वासना रूप डालता जाएगा, ये संसार वृक्ष उतना ही और गहरा होता जाएगा। इसको पुष्ट करती जाएंगी ये चीजें। इसीलिए अगर हम इस जड़ों को काटना चाहते हैं, जब तक इसकी जड़ें काट नहीं डाली जाए तब तक ये संसार वृक्ष से हम बच नहीं सकते। वृक्ष की भांति ऊपर से काट डालने पर भी बाहरी संबंध का त्याग कर देना, अहमता ममता में फंसे रहना, वासना का जब तक हम त्याग नहीं करते तब तक इस ट्री का हम उच्छेद नहीं कर सकते। ये यहीं खड़ा रहेगा। ये बात यही है कि जड़ों से उस शाखाओं को अलग करना बहुत जरूरी है, तब तक हम वहीं फंसे रहेंगे। यही युक्ति है और कोई युक्ति नहीं। और इसको किसके द्वारा किया जा सकता है? विवेक के द्वारा। विवेक द्वारा समस्त संसार को नाशवान और क्षणिक समझकर इस लोक और परलोक के स्त्री पुत्र धन मकान मान बढ़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग
सुख प्राप्ति, फेम, आसक्ति, जब तक इन चीजों से हटाया ना जाए, जब तक हम इनका अभाव अपने जीवन में ना करें, तब तक दृढ़ वैराग्य पॉसिबल नहीं है। इसी को कहते हैं असंग शस्त्र से इस पेड़ को काट डालना। असंग शस्त्र द्वारा जो चराचर समस्त संसार का चिंतन त्याग कर, अहमता ममता वासना से उपरत होकर, इन चीजों का उच्छेदन कर कर वैराग्य रूपी शस्त्र धारण नहीं करता, वो भगवान जी की तरफ नहीं जाता। राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। संबंध तोड़ने पर ही विरक्ति से, संसार से अभाव हो सकता है। परमात्मा कह रहे हैं यही एक तरीका है जो इस वृक्ष का छेदन किया जा सकता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ा थोड़ा हमने श्लोक नंबर संख्या नंबर 4 को भी टच किया है, बिकॉज दोनों इंटेग्रेटेड है। बाकी फोर्थ श्लोक हम कल फिर से कल करेंगे। आज हमने तीसरे पर विश्राम किया। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग, ज्ञान और भक्ति की संपत्ति हमको प्राप्त हो सकती है। जन कल्याण का पथ मिल सकता है। जीवन का हमें चरम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी। इतनी क्षमता नहीं है मेरी। इसमें जो त्रुटियां और कमियां हैं वो मेरी अपात्रता और अल्पज्ञता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ कर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा था वो मेरे ताज चरण, मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसको स्वीकार करिए। अगर किसी को कुछ अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु की प्रार्थना करने की कृपा करें। हम सबको रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का चरम फल प्राप्त हो, ये विनती है प्रभु। हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आपके हृदय भाव प्रभु, मेरे हित प्रभु को मेरा नमन। कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। जाने अनजाने पाप क्षमा कर दीजिए प्रभु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हित हरिवंश, श्री हित हरिवंश। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। राम राम जी सबको, जय जय राम।